Hello students, good morning. Welcome to SIS Online Classes. Students, we were reading chapter 5, The Red Bird Tree of our English literature book as we Sasta. In our last video, we have read first to third stanzas of this chapter and also explained summary of these stanzas in our last video, and today we are going to read and explain summary of 4 to 9 stanzas of this chapter 5, and after it is done we will read and complete exercise A, which is page number 39 of this chapter 5 in our 2 days class. So all students pay special attention to class and listen to my words clearly. Let's see 4 number stanza of this chapter 5. Okay, but firstly we are going to revise a summary of first to थर्ड स्टैंडा विच वी हैव रीड इन अवर लास्ट वीडियो. ओके, तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर 5 है इसका नेम है द रेड बर्ड ट्री. इट्स मीन लाल कली का पेड़. ओके, सो स्टूडेंट वी हैव रीड दैट वंस अपॉन अ टाइम व्हेन किंग ब्रह्मदत्त ruled the city of Varanasi, he had 4 young princes. The young princes had grown up hearing many wonderful stories about a beautiful tree known as the red bird tree. They had never seen the red bird tree and wished to be the first ones to see it. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी एक रेड बर्ड ट्री के बारे में हमने लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड के समरी, बट मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ये उस समय की बात है जब वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा शासन करते थे, राज करते थे. उनके 4 युवा राजकुमार थे और जो 4 युवा राजकुमार थे वो एक सुंदर रेड बर्ड ट्री के पेड़ के बारे में बहुत सारी वंडरफुल स्टोरीज, बहुत सारी अद्भुत कहानियों के बारे में सुनकर, बहुत सारी अद्भुत कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे. ओके, उन्होंने कभी भी रेड बर्ड ट्री को नहीं देखा था और वो उस रेड बर्ड ट्री को देखना चाहते थे और उसे देखने वाले पहले बनना चाहते थे. ओके, लेट्स सी. One day, the eldest prince asked the king's charioteer to take him deep into the forest where this tree grew. It was still early spring and the tree was standing as a bare stump of wood in the forest without any leaves or buds. The prince did not understand why it was called the red bird tree and returned to the palace. Here the meaning of charioteer, that driver of a chariot. A chariot was a vehicle used long ago, and here the meaning of bare stem, that bare means not covered by leaves or grass, and stump means the part of a tree and remains in the ground after the tree is cut down. Okay, तो जो 4 राजकुमार थे ये ट्रीज को देखना चाहते, इस रेड बर्ड ट्री को देखना चाहते क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज को सुन रखा था ना. इसी स्टोरीज को सुनकर, रेड बर्ड ट्री के स्टोरीज को सुनकर ही वो बड़े हुए थे. तो एक दिन क्या होता है कि सबसे बड़े जो राजकुमार था ना वो राजा के रथ चालक, चैरियोटीर मीन्स होता है रथ चालक या सारथी से उसे जंगल के डीप में ले जाने के लिए बोलता है जहाँ पे वो पेड़ जो था ट्री था रेड बर्ड ट्री वो बड़ा होता है, उगता है. ओके, तो वहीं पे उसे ले जाने के लिए बोलता है. तो क्या होता है कि स्प्रिंग से पहले का टाइम होता है ये, और जो रेड बर्ड ट्री होती है वो एक मतलब बिना पत्तियों के और कलियों के ढके बिना. ओके, उसमें ना तो लीव्स थी, ना बर्ड्स थी, ना पत्ती थी, ना कली थी, और वो एक बेल स्टम्प की तरह, इट्स मीन खाली एक लकड़ी के टुकड़े, एक ऐसा मतलब पेड़ को कट कर देने के बाद, इट्स मीन कि एक पेड़ का वैसा जो पेड़ के कटने के बाद ज़मीन में रहता है ना, तो वो सिर्फ एक खाली पेड़ की एक टुकड़ी की जैसे पड़ा हुआ था, उसमें ना तो लीव्स थी और ना ही बर्ड्स था. तो जो प्रिंस होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इसे रेड बर्ड ट्री क्यों बोलते, ना तो इसमें लीव्स है और ना इसमें रेड बर्ड है ना, तो इसे रेड बर्ड ट्री क्यों बोलते, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया. वो अपने पैलेस में अपने महल में वापस लौट जाता है. सम टाइम लेटर इन स्प्रिंग द सन रिकंसिडर्ड द किंग्स चैरियोट टू टेक हिम टू द रेड बर्ड ट्री. द ट्री वाज कवर्ड विद ब्राइट रेड बर्ड्स एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. तो कुछ समय बाद बसंत ऋतु में जो दूसरा बेटा होता है ब्रह्मदत्त का, तो वो राजा के चैरियोटेर से, राजा के सारथी से, राजा के रथ चालक से बोलता है वहीं उसी पेड़ के पास ले जाने के लिए जंगल में. तो जब वो जंगल में जाते हैं ना तो वो जो पेड़ था वो मतलब रेड बर्ड ट्री से कवर्ड था, लाल कलियों से ढका हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था. ओके, तो स्टूडेंट वी हैव रीड summary of these stanzas in our last video. Today we are going to start 4 to 9 stanzas. So let's see 4 number stanza of this chapter 5. Okay, the third son went into the woods just after the springtime. Now the tree did not have any red buds and was covered with loose green leaves. He also could see no reason for calling it a red bird tree. Okay, the third son means तीसरा बेटा. Okay, went means गया, went it's the second form of go means जाना, went means गया into the woods. Here the meaning of woods is forest, जंगल. Okay, just after the springtime, just means तुरंत. Okay, after means बाद में, springtime means students होते हैं बसंत ऋतु के समय. Okay, the third son went into the woods just after the springtime. It's mean कि तीसरा पुत्र बसंत के ठीक बाद जंगल में चला गया. ओके, तो जो बसंत टाइम के ठीक बाद वो क्या आता है, फॉरेस्ट में जाता है, जंगल में जाता है. ओके,
तो नाउ द ट्री डिड नॉट हैव एनी रेड बर्ड्स, ओके। तो अब उस पेड़ में कोई भी लाल कलियाँ नहीं थी, ओके। एंड वाज कवर्ड विथ लूज ग्रीन लीव्स, ही आल्सो कुड सी नो रीज़न फॉर कॉलिंग इट अ रेड बर्ड ट्री, ओके। तो क्या होता है कि नाउ द ट्री डिड नॉट हैव एनी रेड बर्ड्स, ओके। तो क्या होता है कि अब ये जो ट्री है ना, अब उस पेड़ में कोई भी लाल कली नहीं होती है, वह हरे भरे पत्तों से मतलब ढका हुआ होता है, ओके। कवर्ड मीन्स ढका हुआ। लूज हेयर द मीन ऑफ लूज, LUSH। लूज मीन्स स्टूडेंट्स होता है हैविंग अ हेल्दी ग्रोथ, ओके, स्वस्थ विकास होना। लूज मीन्स होता है हरा भरा, ओके। तो क्या होता है कि अब ये जो रेड बर्ड ट्री होता है, ओके, तो इसमें रेड बर्ड्स नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सारी ग्रीन लीव्स होती है। ये हरी पत्तियों से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। ही आल्सो कुड सी नो रीज़न फॉर कॉलिंग इट अ रेड बर्ड ट्री, ओके। तो क्या होता है कि वैसे लाल कली का पेड़ कहने का कोई कारण नहीं देख सकता था, ओके। इसमें कोई भी ऐसा कोई रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था इस पेड़ में जिससे उसे रेड बर्ड ट्री कहा जाए, क्योंकि इसमें रेड बर्ड ट्री नहीं थी, इसमें क्या थी, ग्रीन लीव्स थी, ओके, हरी पत्तियाँ थी, ओके। लेट्स सी फिफ्थ नंबर स्टैंजा. The fifth number stanza is the youngest prince also decided to go and have a look at the famous redbud tree. Full stop. By this time, comma, the tree was covered with little bean pods. Full stop. When he came back from the forest, comma, he ran into the garden where his brothers were playing and told them with much excitement, comma, inverted comma, I saw the redbud tree! Exclamation mark, comma, close. Okay. तो द यंगेस्ट प्रिंस मीन्स हियर द मीन ऑफ यंगेस्ट प्रिंस दैट सबसे छोटा राजकुमार, ओके। यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा, ओके। प्रिंस मीन्स राजकुमार, सबसे छोटा राजकुमार। आल्सो मीन्स भी, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू गो मीन्स जाने के लिए। द यंगेस्ट प्रिंस आल्सो डिसाइडेड टू गो, इट्स मीन्स सबसे छोटे राजकुमार ने भी वहाँ पे जाने का निर्णय लिया। एंड हैव अ लुक एट द फेमस रेड बर्ड ट्री, और उस प्रसिद्ध रेड बर्ड ट्री, इट्स मीन उस प्रसिद्ध लाल कली वाले पेड़ को देखने का फैसला किया। अब जो सबसे छोटा राजकुमार था उसने भी जाने के लिए और उस प्रसिद्ध रेड बर्ड ट्री, उस लाल कली वाले पेड़ को देखने का फैसला किया, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट. By this time, the tree was covered with little bean pods. Here the mean of bean pods, that part of the plant from which flowers bloom. It's mean पौधे का वह भाग जहाँ से फूल खिलते हैं ना, उसे बोलते हैं बीन पोड. इट्स मीन बीज फली, ओके। तो अब जब ये तीसरा बेटा ब्रह्मदत्त का वहाँ पे जाता है, तो इस समय तक पेड़ छोटी कलियों से ढका हुआ था, ओके। तो पेड़ जो था वो छोटी कलियों से ढक गया था, बीन पोड से कवर्ड हो गया था। When he came back from the forest, जब वह जंगल से वापस आया, he ran into the garden, तो वह बगीचे में भाग कर गया। Where his brothers were playing, जहाँ पे उसके जो ब्रदर्स थे, भाई थे, वो खेल रहे थे। And told them, और उनसे कहा, with much excitement, here the meaning of excitement है उत्साह से, ओके। तो वह जब जंगल से वापस आता है तो वह दौड़ कर जाता है बगीचे में जहाँ उसके भाई खेल रहे होते हैं, ओके, जहाँ उसके भाई खेल रहे थे, और उन्हें बहुत उत्साह के साथ बताया, ओके। उनको बताता है कि आई सा द रेड बर्ड ट्री, इट्स मीन कि मैंने रेड बर्ड ट्री देखा, मैंने लाल कली का पेड़ देखा, ओके। अब जब सबसे छोटा राजकुमार ने जाने का निश्चय किया और उस फेमस रेड बर्ड ट्री, उस प्रसिद्ध लाल कली वाले पेड़ को देखने का फैसला किया, तो तब तक कि स्प्रिंग टाइम शुरू हो गया था, ओके। और मतलब ये जब वापस आया, ओके, तो जब ये जाता है जिसमें जंगल में रेड बर्ड ट्री को देखता है, तो रेड बर्ड ट्री बीन पोड से कवर था। इट्स मीन कि ये जो बीन पोड मीन्स बीज फली से, ओके, बीज फली से ढका हुआ था। बीन पोड मीन्स होता है प्लांट का वह पार्ट जहाँ से फ्लावर ब्लूम करते, जहाँ से फूल खिलते, ओके, उसे बोलते हैं बीन पोड। तो ये बीन पोड से कवर था, और जब ये जंगल से वापस आते ना, तो दौड़ के बगीचे में जाते जहाँ उसके भाई खेल रहे थे, ओके, और उसको बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही उत्साह से बताते कि मैंने रेड बर्ड ट्री देखा, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट. So what is special about it? Said the eldest prince. It's nothing but a dead stump of wood, he added. Okay. तो so what's special about it? It's mean, तो इसमें क्या खास है? Special means खास, विशेष। तो इसमें क्या खास है, इसमें क्या विशेष है? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, said the eldest prince. Okay. Youngest में सबसे छोटे, eldest में सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, it's nothing but a dead stump of wood, he added. और उसने अपनी बात को अपनी स्पीच में और ऐड किया, ओके, अपनी बात को, अपनी स्पीच को और बढ़ाया, उसमें जोड़ा, क्या जोड़ा? इट्स नथिंग बट अ डेड स्टम्प ऑफ वुड, ओके। उसने जोड़ा, उसने कहा ये और कुछ नहीं बल्कि एक लकड़ी का मरा हुआ टुकड़ा, एक डेड पीस है वुड का, ओके। उसने कहा कि और कुछ नहीं बल्कि लकड़ी का एक मरा हुआ टुकड़ा, ओके। तो जो एल्डेस्ट प्रिंस था, सबसे बड़े राजकुमार था, उन्होंने कहा कि इसमें क्या खास है, और इसमें कुछ नहीं, बस एक लकड़ी का मरा हुआ टुकड़ा है, ओके। तो व्हाट मेक्स यू से दैट? सेड द सेकंड सन. When I went in the woods, it was covered with hundreds of beautiful red birds. Okay, what makes you say that? It's mean
कि अब जो सेकंड सन था ना, जो दूसरा बेटा था, ओके, अब दूसरे बेटे ने कहा कि क्या सोचकर तुम ये कह रहे हो, ओके, तुम ये क्या सोच के कह रहे हो, ओके। और व्हेन आई वेंट इन द वुड्स, जब मैं वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, जंगल, जब मैं जंगल में गया, इट वाज कवर्ड विथ हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल रेड बर्ड्स, ओके, कि तुम ये क्या सोच के कह रहे हो कि ये जो मतलब इसमें ये जो रेड बर्ड ट्री, जो ट्री है, रेड बर्ड ट्री नाम का एक जो ट्री है ना, इसमें क्या खास है, और ये कुछ नहीं, बस इसमें एक मरी हुई लकड़ी का टुकड़ा है, ओके। स्टम्प मीन्स होता है द पार्ट ऑफ अ ट्री दैट रिमेन इन द ग्राउंड आफ्टर द ट्री इज कट डाउन। पेड़ का वैसा जो पेड़ के कटने के बाद ज़मीन में रहता है ना, उसे बोलते हैं स्टम्प, इट्स मीन टुकड़ा, ओके। तुम ये क्या सोच के बोल सकते हो कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मरी हुई लकड़ी का टुकड़ा है, ओके, क्या सोच के ये बोल रहे हो, सेकंड सन ने कहा, ओके। और जब मैं जंगल में गया था तो ये सैकड़ों सुंदर रेड बर्ड से, इसमें लाल कलियों से ढका हुआ था। अब सेकंड सन ने क्या कहा, दूसरे बेटे ने कहा, क्या सोच कर तुम ये कह रहे हो, ओके, व्हाट मेक्स यू से दैट, तुम ये क्या सोच के कह रहे हो, जब मैं जंगल में गया, कॉमा मीन्स तो, ओके, तो ये सैकड़ों सुंदर रेड बर्ड्स लाल कलियों से ढका हुआ था, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। द थर्ड प्रिंस सैड, I have also seen the red bird tree. It's not a dead stump of wood. It's not covered with red birds. It looks like an ordinary tree covered with green leaves. Okay. The third prince said. अब तीसरे राजकुमार ने कहा, I have also seen the red bird tree. कि मैंने भी रेड बर्ड ट्री देखा, मैंने भी लाल कली का पेड़ देखा. It's not a dead stump of wood. ये मरी हुई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है. Okay. It's not covered with red birds. और ये लाल कली से ढका भी नहीं है. It looks like an ordinary tree. Ordinary means simple, साधारण. Okay. तो it looks like an ordinary tree covered means ढका हुआ with green leaves. Green leaves means हरी पत्तियों. It looks like an ordinary tree. ये एक साधारण पेड़ की तरह दिखता है. Covered with green leaves. It's mean हरी पत्तियों से ढका हुआ. अब तीसरा राजकुमार क्या बोल रहे हैं कि मैंने भी रेड बर्ड ट्री देखा है और ये ना तो मरी हुई लकड़ी का टुकड़ा है और ना इसमें मतलब लाल कलियों से ढका हुआ है. ये साधारण पेड़ों की तरह हरी पत्तियों से ढका हुआ है. जैसे कि नॉर्मली जो सिंपली जो हमारे ट्रीज होते जो कवर्ड होते ग्रीन लीफ से, वैसे ही ये ढका हुआ है ग्रीन लीफ से, हरी पत्तियों से ढका हुआ है. और ना तो ये डेड स्टम्प ऑफ वुड है, लकड़ी का मरा हुआ टुकड़ा, और ना ये रेड बर्ड्स से कवर्ड है, लाल कलियों से ढका हुआ है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. द यंगेस्ट प्रिंस सैड विद कॉन्फिडेंस, ब्रदर्स, all of you are mistaken. I have just seen the tree and I can say for sure that it's now covered with little bean pods. Okay. तो स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ दैट मिस्टेकन. मिस्टेकन मीन्स होता है कि गलत. ओके, गलत या गलत समझा हुआ या भूल में. ओके, मिस्टेकन मीन्स रॉन्ग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गलत. ओके, तो अब जो यंगेस्ट प्रिंस होता है, सबसे छोटा जो राजकुमार था, वो क्या बोलता है, उसने कहा विथ कॉन्फिडेंस. ओके, तो वे विश्वास के साथ बोलते हैं. कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास. सबसे छोटे राजकुमार ने विश्वास के साथ कहा, क्या बोलते हैं, ब्रदर्स ऑल ऑफ यू आर मिस्टेकन. इट्स मीन भाइयों आप सब गलत हैं. ओके, आई हैव जस्ट सीन द ट्री. ओके, मैंने अभी, जस्ट मीन्स अभी अभी. ओके, मैंने अभी अभी पेड़ देखा है. ओके, एंड बोलते हैं कि मैंने अभी भी पेड़ देखा है. एंड आई कैन से फॉर श्योर. ओके, हियर द मीन ऑफ श्योर, दैट निश्चित रूप से, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ दैट इट इज़ नाउ कवर्ड विथ लिटिल बीन पोट्स. ओके, कि अब ये लिटिल बीन पोट्स से कवर्ड है. बीन पोट मीन्स बीज फाली. ओके, पार्ट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम विच फ्लावर्स ब्लूम. पौधे का वह भाग जहाँ से फूल खिलते हैं उसे बोलते हैं बीन पोट, बीज फाली. कि वो अब यंगेस्ट प्रिंस बोलता है, सबसे छोटा राजकुमार बोलता है कि भाइयों आप गलत हैं, मैंने अभी अभी पेड़ को देखा है और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये छोटी फलियों से ढका हुआ है. ओके, ये लिटिल बीन पोट से कवर्ड है, छोटी बीन पोट से, छोटी फलियों से ढका हुआ है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट पेज ऑफ दिस. Look at the page number 39 and let's see the last end of this chapter. Okay, the princess thought that the red bird tree was some mystical tree and appeared in different forms before different people. Okay, the princess thought, अब राजकुमारियों ने सोचा, that means कि the red bird tree, it's mean लाल कली का पेड़, was means था, some mystical, here the meaning of mystical, that magical. Okay, रहस्यमय. ओके, मैस्टिकल मीन्स होता है रहस्यमय, इट्स मीन मैजिकल, जादुई या मनोहर. अब राजकुमारी ने सोचा कि ये जो रेड बर्ड ट्री है ना, ये लाल कली का पेड़ है ना, ये कोई मिस्टिकल ट्री है. इट्स मीन राजकुमारी ने सोचा कि लाल कली का पेड़ कोई रहस्यमय पेड़ है, कोई जादुई पेड़ है. ओके,
एंड अपियर मीन्स दिखाई देता है, इन डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न फॉर्म मीन्स रूपों में, ओके, बिफोर डिफरेंट पीपल। इट्स मीन कि राजकुमार ने सोचा कि कोई जादुई, ये जो लाल कली का पेड़ है, ये कोई जादुई कोई रहस्यमय पेड़ है और ये अलग अलग लोगों को अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। इट्स मीन ये अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ। राजकुमार ने सोचा कि लाल कली का पेड़ कोई रहस्यमय कोई जादुई पेड़ है और ये अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ। ओके, द किंग हर्ड देयर कन्वर्सेशन अबाउट द रेड बर्ड ट्री। किंग मीन्स राजा, ओके, ही इज किंग ब्रह्मदत्त, ओके, ये ब्रह्मदत्त किंग है, ओके। और फिर क्या होता है, ये जो किंग होते हैं ना, ये जो राजा होते हैं, हर्ड मीन्स सुन रहे थे, ओके। हियर द सेकंड फॉर्म ऑफ हियर मीन्स सुना, हियर मीन्स सुन रहे थे, ओके। देयर मीन्स उनकी कन्वर्सेशन में बातचीत, अबाउट मीन्स बारे में, द रेड बर्ड ट्री मीन्स लाल कली का पेड़। द किंग हियर देयर कन्वर्सेशन अबाउट द रेड बर्ड ट्री, इट्स मीन राजा ने रेड बर्ड ट्री के बारे में बातचीत को सुना, ओके। तो राजा ये कन्वर्सेशन जो चल रही थी ना प्रिंसेस के बीच में, राजकुमार के बीच में, तो राजा ने रेड बर्ड ट्री के बारे में बातचीत को सुना, ओके। वो राजा रेड बर्ड ट्री के बारे में बातचीत को सुन रहे थे। व्हेन दे स्टॉप टॉकिंग, ओके, ही केम आउट एंड सेड, ओके, जब उन्होंने बात करना बंद कर दिया, जो राजकुमार थे, तो जब उन्होंने बात करना बंद कर देते हैं, ओके, जब वह बात करना बंद कर देते हैं, ही केम आउट एंड सेड, तो जो किंग होती है तो वो बाहर आते और कहा, ओके, एंड सेड मीन्स कहा, माय डियर सन्स, ऑल फोर ऑफ यू हैव सीन द सेम ट्री बट ईच ऑफ यू सॉ इट एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, ओके। इट्स मीन कि माय डियर सन, इट मीन मेरे प्रिय बेटो या मेरे प्यारी बेटो, ओके, ऑल फोर ऑफ यू हैव सीन द सेम ट्री, इट्स मीन कि तुम सभी ने एक ही पेड़ को देखा है, ओके, आपने एक ही पेड़ को देखा है, बट ईच ऑफ यू सा इट एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, ईयर मीन्स वाई ईयर मीन्स वर्ष या साल, ओके, लेकिन हर एक ने इसे अलग अलग समय पर देखा, अलग अलग साल के अलग अलग समय पर देखा, लेकिन प्रत्येक ने इसे साल के ईयर के अलग अलग समय पर देखा, ओके। द प्रिंसेस अंडरस्टूड व्हाट द मैटर was and laughed at their childishness, okay. The princess understood what the matter, it's mean कि राजकुमार समझ गए कि मामला क्या है, मैटर क्या है, ओके, एंड laughed at their childishness, here the meaning of childishness, that childishness में होता है बचकानेपन, ओके। तो राजकुमार समझ गए कि मामला क्या है और वह अपने बचकानेपन पर हंसे, ओके। So student, we have completed this story and I hope you must have understood this story. And student, it's a red bird tree, okay, and it's covered with red buds, okay. ये red bird tree है जो red buds से covered है, clear? So students, let's read about author, okay. तो about the author, लेखक के बारे में, the Jataka tales are stories of Lord Buddha, okay. जो Jataka tales हैं, it's mean जो Jataka stories हैं, ये Lord Buddha की कहानियाँ हैं, okay. एंड दीज स्टोरीज है मोरल्स, और ये जो स्टोरीज है ये कहानियाँ मोरल्स रखती हैं, ये सीख रखती हैं, शिक्षाएँ रखती है, इनसे हमें सीख मिलती है, ओके। सम ऑफ डिटेल्स आर द मंकीज हार्ट एंड द टॉकेटिव टॉर्टोइज, ओके। और इनकी कुछ स्टोरीज हैं, टेल्स हैं इनकी, क्या है, द मंकीज हार्ट बंदर का दिल, एंड द टॉकेटिव टॉर्टोइज, इट्स मीन बातूनी कछुआ, ओके, टॉकेटिव मीन्स बातूनी, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस chapter and I hope you must have understood this story, the red bird tree, okay. You have no problem in any stanza of this chapter, okay. Now we are going to solve exercise A. So look at this, your exercise A is take the correct pictures to answer correctly, okay. It's mean जो सही picture टिक द करेक्ट पिक्चर्स, ओके, सही चित्र में टू आंसर करेक्टली, जो भी सही आंसर है उसमें क्या करना है, उस सही आंसर के सामने सही पिक्चर पे टिक करिए, ओके। जो भी सही आंसर है उसके सामने, जो भी सही आंसर के सामने सही पिक्चर पे टिक करिए, ओके। योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज विच ट्री डिड द इल्डेस्ट सन सी इन द फॉरेस्ट, विच ट्री मीन्स कौन सा पेड़, डिड द इल्डेस्ट सन, इल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, सन मीन्स बेटा, सी मीन्स देखा, इन द फॉरेस्ट में जंगल में, इट्स मीन कि विच ट्री डिड द इल्डेस्ट सन सी इन द फॉरेस्ट, सबसे बड़ी बेटे ने जंगल में कौन सा पेड़ देखा। योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज बेर, BARE, बेर मीन्स इम्पटी, खाली, नॉट कवर्ड विथ लीव्स और बड्स, ओके, जो लीव्स और बड्स से ढका हुआ नहीं है, पत्तियों और कलियों से ढका नहीं हो, ये इट्स अ बेर ट्री, ये बेर ट्री है, इम्पटी खाली पेड़, ओके। एंड इट्स अ कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स, इट्स योर सेकंड नंबर ऑप्शन, इट्स मीन हरी पत्तियों से ढका हुआ, ओके। तो सेंड टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर, विच ट्री डिड द इल्डेस्ट सन सी इन द फॉरेस्ट, ओके, सबसे बड़े बेटे ने जंगल में कौन सा पेड़ देखा था, ओके। तो सेंड द करेक्ट आंसर इज बेर, ओके, BARE, बेर ट्री इसने देखा था, ओके, इम्पटी ट्री देखा था, ओके, तभी तो वो बोल रहा था कि डेट ऑफ अ वुड, ओके, कि मतलब ये एक मरी लकड़ी का टुकड़ा है, ओके, तभी तो बोल रहा था ना, तो उसने बेर पेड़ देखा, इट्स मीन वो इसमें ना तो लीव्स थी और ना ही बर्ड्स था, तभी तो बोल रहा था, इसका रीज़न क्या है ऐसे रेड बर्ड ट्री करने का, है ना। सो स्टिक डाउन नियर द बेर ट्री, ओके।
बेर ट्री देखा था, जो एल्डेस्ट सन सी बेर ट्री इन द फॉरेस्ट, उसने बेर ट्री देखा था, इट्स मीन खाली पेड़ देखा था जो कवर नहीं था, लीव्स और बर्ड से कवर नहीं था। क्लियर। लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन। योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज विच ट्री डिड द सेकंड प्रिंस इन द फॉरेस्ट। तो दूसरी बेटी ने जंगल में कौन सा ट्री देखा था? फर्स्ट ऑप्शन है कवर्ड विथ बीन पोट्स, इट मीन बीन पोट से ढका हुआ, ओके, बीज फली से ढका हुआ। एंड सेकेंड ऑप्शन इज रेड बर्ड ट्री, इट्स मीन लाल कली से ढका हुआ। तो स्टूडेंट्स योर करेक्ट आंसर इज रेड बर्ड ट्री, ओके। सो स्टूडेंट टिक नियर द रेड बर्ड ट्री, okay, because the second son see red bird tree in the forest. Clear. So student, we have completed this exercise A and I hope you must have understood this exercise A, okay. So student, today's classwork is that complete exercise A, which is page number 39 of chapter 5, the red bird tree, in your English literature book as we started. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn exercise A, which is page number 39 from your English literature book as we started. It's your today's homework. आपको क्या करना है? एक्सरसाइज A कंप्लीट करना है अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में। ये आपका आज का क्लास वर्क है, आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज लर्न करनी है। क्लियर। सो ऑल स्टूडेंट, कंप्लीट योर क्लास वर्क, complete exercise A, which is page number 39 of chapter 5, the red bird tree, in your English literature book as we said, and send me your work here. Thank you.